Good morning students. Today is the last lecture of GOC. मैं अभी जो पॉइंट्स कर रहा हूँ बेसिसिटी ऑफ अमाइंस के, ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको ये नोट करने होंगे. इफ दिस इज़ फॉर ऑल स्टूडेंट्स, इवन फॉर CET और CET स्टूडेंट्स के लिए भी ये पॉइंट्स है. सुनो, बेसिसिटी ऑफ दिस अमाइंस. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल डू यू नो, आपने स्टडी किया है, आपने इसका DCT भी दिया है. विड्रॉइंग ग्रुप जो होंगे, विड्रॉइंग ग्रुप will decrease basicity of amine, donors increase basicity of amines. ये हमने किया था, correct? Now students, if I go for sp carbon, हमने NOCB में किया है. Order of electronegativity is sp more than sp2 more than sp3. ये मालूम है कि नहीं students? ये है order of electronegativity, sp more than sp2 more than sp3. ठीक है? sp being more electronegative, it has more tendency to withdraw electrons. An electron withdrawing group will decrease basicity. Electron withdrawing group will decrease basicity. ठीक है? So अगर मैं ये structures compare करूँ, look at the basic order. Here you observe nitrogen is amine, NH2 is bonded to a sp3 carbon, single bond carbon, sp3 carbon. Here NH is bonded to a sp2 carbon, double bond carbon. Whereas here nitrogen is bonded to a students sp carbon. बोलो समझा कि नहीं स्टूडेंट्स? ये श्योर समझा मैंने क्या बोला? ये नाइट्रोजन बॉन्डेड टू sp3 कार्बन, नाइट्रोजन बॉन्डेड टू sp2 कार्बन, नाइट्रोजन बॉन्डेड टू sp कार्बन. So order of basicity will be this, because sp carbon is more electron withdrawing group, and electron withdrawing group will decrease basicity. ये समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? So nitrogen bonded to sp3 carbon is more basic compared to nitrogen bonded to sp2 carbon compared to nitrogen bonded to sp carbon, because इसका electron sp3 carbon is least electronegative, इसका withdrawing power will be least, and more withdrawing group decrease basicity. तो ये आपको order नोट करना है, एक्स्ट्रा पॉइंट में नोट कर लो order. ओके, नोट कर लिया सबने पॉइंट्स? ये ना लुक, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स. दिस इज द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ सम कंपाउंड्स गिवन हियर. लेट्स सी व्हाई दिस ऑर्डर. रीजन लिखते जाएंगे. ये कंपाउंड 1, कंपाउंड 2, 3, 4 एंड 5. ये ऑर्डर सुनो प्रॉपर्ली. नाइट्रोजन बॉन्डेड टू sp3 कार्बन. फर्स्टली लिखो नाइट्रोजन बॉन्डेड टू sp3 कार्बन. ये ऑर्डर है. पहले ऑर्डर आप कॉपी कर लो, फिर मैं इसका रीजन देता हूँ. ये ऑर्डर पहले आप कॉपी कर लो. कर लिया. नाइट्रोजन बॉन्डेड टू sp3 कार्बन, फर्स्ट स्ट्रक्चर. सेकेंड, नाइट्रोजन बॉन्डेड टू sp3, बट ये देखो OR ग्रुप, OR का -I इफेक्ट होगा. आपको मालूम है ना, OR ग्रुप इज -I इफेक्ट, -I. ये OR ग्रुप है, OR, ठीक है, उसका -I, एंड -I डिक्रीज बेसिसिटी, -I डिक्रीज बेसिसिटी. अरे विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीज बेसिसिटी हमने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स. आपने इसका DCT भी दिया है. अगर ऑनेस्टली काम किया तो आपने दिया होगा. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मालूम है ना? ये ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. ऑनेस्टी काम किया तो दिया होगा आपने DCT इसका. तो आपको मालूम होना चाहिए विड्रॉइंग ग्रुप विल डिक्रीज बेसिसिटी. इन बोथ द स्ट्रक्चर नाइट्रोजन बॉन्डेड टू sp3 कार्बन, बट इन एडिशन यहाँ पे एक OR ग्रुप है. OR का -I इफेक्ट होता है. दैट्स व्हाई वन मोर बेसिक देन 2. श्योर समझा मैंने क्या बोला? In all the remaining structure, यहाँ पे nitrogen bonded to sp2 carbon. Here also nitrogen bonded to sp2 carbon. This is pyridine, this is aniline. ये हमने, if you remember, हमने ये किया था aromatic nature में. aromatic nature, ये compound हमने aromatic nature में किया था. pyridine. pyridine is a aromatic compound. aromatic के लिए अगर आपको मालूम है, हक्कल रूल सेटिस्फाई होना चाहिए. 6 pi इलेक्ट्रॉन्स. लुक हियर, दिस 6 pi इलेक्ट्रॉन, 3 डबल बॉन्ड के जो pi इलेक्ट्रॉन है, दैट इज मेकिंग द कंपाउंड एरोमेटिक.
जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है दैट इज ब्रेकिंग द कंपाउंड एरोमेटिक, समझा कि नहीं? ये लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन में नहीं आ रहे स्टूडेंट्स, दिस लोन पेयर इज नॉट इन्वॉल्व इन पाई इलेक्ट्रॉन। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर नहीं समझा है तो पहले एरोमेटिक गो थ्रू करो। एरोमेटिक में पेरिडिन के लिए मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, पहले वो गो थ्रू करो, पहले वो गो थ्रू करना, इसका एक्सप्लेनेशन दिया आपको एरोमेटिक कंपाउंड स्टूडेंट्स। So when I say 6 pi electron, these are the 6 pi electron, मतलब ये जो पाई ये लोन पेयर है, it is not involved in resonance, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा। आपको बताया था मालूम है, अगर एक एटम पे लोन पेयर भी है, डबल बॉन्ड भी है, देन डबल बॉन्ड टेक पार्ट इन रेजोनेंस, नॉट द लोन पेयर, तो इसका लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। वेयरएज एनिलीन में ये लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, लोन पेयर इज इन कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड, तो ये लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। This lone pair is involved in resonance, so not easily available for aromatic nature. Not easily available for basic nature. Involved in resonance, so not available for basic nature. मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ समझ रहे कि नहीं पॉइंट स्टूडेंट्स? ये कुछ आया पॉइंट समझ में स्टूडेंट्स? इज इट क्लियर? नॉट इन्वॉल्व इन बेसिक नेचर बिकॉज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। श्योर, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, so it is this lone pair is available for basic nature, ये resonance में involved है, so not easily available for basic nature, that's why this compound is more basic than aniline। बोला सबको आ रहा है पॉइंट समझ में? ये श्योर। पायरोल, ये भी हमने एरोमेटिक कंपाउंड में किया था स्टूडेंट्स, ये स्ट्रक्चर भी मैंने एरोमेटिक कंपाउंड में कवर किया हुआ है। आपने इसके लिए रीजन लिख लिया, लोन पे रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, सो इजीली अवेलेबल फॉर बेसिक नेचर, बट बिकॉज नाइट्रोजन बॉन्डेड टू sp2 कार्बन, सो दे आर लेस बेसिक देन दिस टू स्ट्रक्चर्स। अब इसका लोन पे रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, सो नॉट इजीली अवेलेबल फॉर बेसिक नेचर। आ रहा है पॉइंट समझ में? पायरोल, पायरोल अगेन एरोमेटिक कंपाउंड पे आपको देखना होगा। कम टू एरोमेटिक नेचर, एरोमेटिक नेचर वाले टॉपिक पे आ रहा है। ये कंपाउंड भी एरोमेटिक है। हाउ इट इज एरोमेटिक? हाउ इट इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 4 एंड ये भी पाई इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स, बिकॉज इट इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, तो ये भी हम पाई इलेक्ट्रॉन ही काउंट करते हैं। आप देखो रेज हमने एरोमेटिक कंपाउंड में किया है ये सब, ये भी पाई इलेक्ट्रॉन ही है, सो 6 पाई इलेक्ट्रॉन। श्योर। नाउ पायरोल अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, पायरोल अगर ये लोन पेयर लूज कर देगा, स्टूडेंट्स सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। व्हेन आई एम सेइंग पायरोल का 6 पाई इलेक्ट्रॉन, जब मैं पायरोल पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहा हूँ, 2 4 6, ये भी पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है स्टूडेंट्स। तो अगर पायरोल ने ये लोन पेयर लूज कर दिया तो उसका एरोमेटिक नेचर ही लॉस हो जाएगा, इट विल लूज इट्स एरोमेटिक नेचर, बिकॉज ये भी पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट हो रहा है, ये भी एरो 6 पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट हो रहा है। वेर आई एम सेइंग 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 4 एंड ये 2 6, समझा मैंने क्या बोला है? अगर पायरोल ने ये लोन पेयर लूज कर दिया तो उसका एरोमेटिक नेचर ही लॉस हो जाएगा। नाउ इट वोंट हैव 6 पाई इलेक्ट्रॉन, बट अ कंपाउंड ऑलवेज ट्राइज टू बिकम एरोमेटिक, कंपाउंड ऑलवेज ट्राइज टू बिकम एरोमेटिक, compound never tries to lose its aromatic nature, it always tries to become aromatic। समझा? ये देखो ये लोन पेयर एरोमेटिक नेचर में इन्वॉल्व नहीं है। व्हेन आई एम सेइंग 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये एरोमेटिक नेचर में इन्वॉल्व नहीं है, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है बट नॉट इन्वॉल्व इन एरोमेटिक नेचर। एरोमेटिक नेचर में तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, व्हेreas ये लोन पेयर तो एरोमेटिक नेचर के लिए इन्वॉल्व है, और अगर इसने लोन पेयर लूज कर दिया तो उसका एरोमेटिक नेचर ही लॉस हो जाएगा स्टूडेंट्स। दैट्स व्हाई इट कैन नॉट लूज दिस लोन पेयर, सो लीस्ट बेसिक अमॉन्ग दिस कंपाउंड्स। तो समझ गया एक्सप्लेनेशन ये? श्योर।
अच्छा, अब मैं जो रिमेनिंग एक्स्ट्रा पॉइंट कर रहा हूँ GOC का, दोज एक्स्ट्रा पॉइंट इज ओनली फॉर नीट एंड JEE स्टूडेंट्स। CET स्टूडेंट्स के लिए इतना ही एक्स्ट्रा पॉइंट था बस, ये सब आप नोट कर लेना। रिमेनिंग एक्स्ट्रा पॉइंट ऑफ GOC इज फॉर नीट एंड JEE स्टूडेंट्स। ओके।